पुणे के करीब आनंदी गांव स्थित द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड संस्था द्वारा ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी डॉक्टर सुधा काकरिया जी को अंधत्व निवारण, नेत्रदान और नेत्र सेवा कार्य तथा अंध बांधवों के पुनर्वसन कार्य के लिए नेशनल डॉक्टर हेलन केलर अवार्ड 2024 के लिए सम्मानित किया गया। यह नेशनल अवार्ड पुणे के वरिष्ठ समाज सेविका तथा यशोवाणी की संचालिका प्राची गुर्जर के हाथों प्रदान किया गया। उस वक्त मंच पर द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड महाराष्ट्र संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मण खापेकर, महासचिव डीपी जाधव उपस्थित थे। डॉक्टर हेलन केलर ये बहुत बड़ी विभूति है जिन्होंने अमेरिका में होते हुए बहुत बड़ा कार्य किया है। वो बड़ी लेखिका भी है। उन्होंने 12 किताबों का लेखन किया है। उन्होंने स्वयं अंध रहते हुए भी अंधों के पुनर्वसन के लिए, अपंगों के पुनर्वसन के लिए कार्य किया हुआ है और उनके कार्य को सामने रखते हुए अमेरिका के सरकार ने सर्वश्रेष्ठ प्रेसिडेंशियल मेडल से उन्हें अवार्ड देकर उनको सम्मानित किया हुआ है। और ऐसे विभूति के कार्य को मैं नमन करते हुए इस अवार्ड का स्वीकार करती हूँ और ये अवार्ड मैं विश्व भर के सभी मेरे अंध भाई और बहनों को समर्पित करती हूँ। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ कि उनके श्रीमत पर चल मुझसे और भी अधिक समाज कार्य, अधिक विश्व कल्याण का कार्य हुए, यही प्रार्थना मैं परमपिता परमात्मा से करती हूँ। संकल्प प्रतिज्ञा करत आहे। हात खाली घ्यायचा आणि भारत मातेचा जय जयकार हात उंच करून उंच आवाजात करायचे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर हेलन केलर तथा सर लुइस ब्रेल की प्रतिमा को वंदन करके हुई। महासचिव जाधव जी ने डॉक्टर सुधा काकरिया के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि डॉक्टर सुधा जी का कार्य जग जाहिर है। वो जागतिक नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामांकित है। उनके नाम का पोस्टल टिकट भी जारी हुआ है। महाराष्ट्र शासन तथा भारत सरकार द्वारा भी उनका सम्मान हुआ है। उन्होंने अंधत्व निवारण, नेत्रदान और बेटी बचाओ इस क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है। द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड संस्था जिस गांव में स्थित है उसकी महिमा महान है। आनंदी गांव के संत ज्ञानेश्वर महाराज जो एक महान योगी थे, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर केवल 15 वर्ष की उम्र में भाष्य लिखकर ज्ञानेश्वरी नाम का ग्रंथ लिखा। उन्होंने गीता के ज्ञान को सहज सुलभ भाषा द्वारा महाराष्ट्र में फैलाया। ऐसे संत ज्ञानेश्वर महाराज के उम्र के 21 साल में ध्यान और योग में बैठकर संजीवन समाधि ली। ऐसी महान विभूति के चलते इस गांव को एक तीर्थ के रूप में माना जाता है। राजयोग के लिए स्वयं की पहचान जरूरी है। राजयोग मेडिटेशन से जीवन में स्थायी खुशी प्राप्त की जा सकती है। यदि हम अपने जीवन को चिंता रहित, सुख शांति संपन्न बनाना चाहते हैं तो ये जानना निहायती जरूरी है कि मैं कौन हूँ। ये उद्गार ब्रह्मा कुमारी से रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में आयोजित आओ खोले खुशियों के द्वार राजयोग अनुभूति शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित हैदराबाद शांति सरोवर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके राधिका बहन ने व्यक्त किए। हम यहाँ आए मेडिटेशन सीखने, इसलिए ये संस्कार का जो प्रभाव है ये कम करे और मिटा दे, ताकि हम शक्तिशाली बने और प्रभाव डाले दूसरों पर। इसके अलावा मुख्य अतिथि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, जायसवाल निको कंपनी के प्रेसिडेंट दिलीप मोहंती, रायपुर शांति सरोवर की निदेशिका बीके सविता दीदी, राधिका दीदी और संतोष दीदी ने शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। दिल्ली लोधी रोड ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ONGC लिमिटेड कंपनी के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय में पर्यावरण दिवस पर प्रकृति से सामंजस्य विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें वैज्ञानिक, अभियंता एवं वास्तुकार प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके पीयूष भाई मुख्य वक्ता रहे। साथ ही लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा दीदी ने भी सभी को योगाभ्यास कराया और सभी से प्रश्न उत्तर भी किए गए। कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत। So let's observe silence in the morning for 10 minutes. भगवान ने हमें एक मुख दिया है
और 2 कान दिए हैं. What is the learning? What do we do? So cheap. That's the problem. तो अब 1 सप्ताह के लिए क्या करेंगे? ज़्यादा सुनेंगे, कम बोलेंगे. जैसे हम अपना मोबाइल को चार्ज करते हैं, हमारा एक नियम है, हम लोग सवेरे 4 बजे उठते हैं, 4 से 4:45 तक मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हम अपना मोबाइल को चार्ज करते हैं. उससे पहले चार्ज नहीं करते, पहले हम अपने आप को चार्ज करें ना, उसके बाद मोबाइल को चार्ज करें. तो जितना हम अपने आप को चार्ज करते हैं, तो हम सारा दिन कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है जीवन में, हम उसको आराम से फेस कर सकते हैं. ऐसे ही TCIL में भी कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बीके पीयूष भाई ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का आधार मन का प्रदूषण है. आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें संकल्प करें कि अपने मन को स्वस्थ विचारों से भरपूर रखेंगे. समूह महाप्रबंधक पायल सिंह ने पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिभागियों को प्रतिज्ञा करवाई और सादा जीवन उच्च विचार को अपनाने का आह्वान किया. कार्यशाला में लगभग 75 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया. मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा या लाऊंगी. मैं ये भी वचन देता या देती हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा या करूंगी. अमृतसर के खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में शिक्षकों के लिए समय प्रबंधन और तनाव मुक्ति विषय पर 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई अनुभवी वक्ताओं के बीच ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया. ब्रह्मा कुमारीज की ओर से पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारतभूषण भाई ने तनाव से मुक्ति और समय को अनुकूल बनाने के लिए व्यवहारिक विचारों को साझा किया. साथ ही बताया कि अपने निजी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना है तो हमें समाने की शक्ति और विनम्रता के गुण को धारण करने की जरूरत है. आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस लोगों के जीवन की अहम समस्या बन चुकी है और स्ट्रेस को दूर करने के लिए तरह तरह की जो है युक्तियां वो बताई भी जाती हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा. लेकिन ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो 7 डेज़ कोर्स है उसने अपनी ही एक अलग उपलब्धि हासिल की है इस समस्या से निजात दिलाने में. कि हालत आज ये है कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 7 डेज़ कोर्स जो है वो स्ट्रेस से रिलीफ दिलाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है. कॉलेज सह प्राध्यापक डॉक्टर रिपिन कोहली ने भी कार्यशाला की प्रशंसा की और भारतभूषण भाई को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. आज हमने इनवाइट किया था भारतभूषण भाई जी को यहाँ पे एक टॉक के लिए फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट. बहुत ही खूबसूरत टॉक रही, बहुत ही छोटी छोटी बातों पे जिन पे भाई जी ने फोकस किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट एन इशू, प्रायोरिटी मैनेजमेंट इज़ एन इशू. तो जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेते हैं तो टाइम को भी सेट कर लेते हैं. और उसके बाद जो बात की मिस्टर झा की कि जेलसी, हेट्रेड एंड एंगर, तो ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ भाई जी ने हमें ये टॉपिक को इतने इजी तरीके से समझाया है. और हम उम्मीद करते हैं कि भाई जी दोबारा से यहाँ पे अपनी मीन्स हमें आकर हमारे बच्चों के साथ भी इंटरैक्ट करें. आज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंटरैक्ट किया था फैकल्टी के साथ और चाहते हैं कि अब आगे जो इंडक्शन प्रोग्राम आने वाला है जुलाई एंड अगस्त में, उसमें भी भाई जी इसी तरह से बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें और उनमें जो, क्योंकि इसकी नीड है, अगर हमें एडल्ट्स को नीड है तो शायद यंगस्टर्स को ज़्यादा नीड है. आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. अब लेती हूँ आपसे इजाज़त. नमस्कार. ओम शांति.